ओमार शीट को कैसे भरना है, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस दिए होंगे, अपना रोल नंबर लिख ले, क्योंकि डॉट लगाने से मशीन्स आपके जो है आंसर्स को चेक नहीं करती, डॉट को पूरा फिल नहीं करती है। ये ऐसा भी नहीं रगड़ के फिल कर देना है कि आपकी शीट ही फट जाए। आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके किन गलतियों के कारण जो ओमार शीट के आंसर्स है वो मशीन चेक नहीं करती है, तो वो चीज मैं बताऊंगी कि जिन गलतियों से आप बच सकते हैं। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि ओमार शीट को किस तरीके से भरे। मैक्सिमम बच्चे ओमार शीट को भरने में गलती कर देते हैं, और स्पेशली वो बच्चे जरूर गलती करते हैं जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि ओमार शीट को भरने का सही तरीका क्या है, जिससे जो आपके आंसर्स है वो मशीन चेक करे। देखो बच्चों, ओमार शीट को कैसे भरना है, तो सबसे पहला काम आपको आपका रोल नंबर भरना है। तो रोल नंबर कैसे भरोगे, सपोज करो किसी बच्चे का रोल नंबर है 145367, ये है। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस दिए होंगे, ठीक है। तो उन बॉक्सेस में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम बेटा अपना रोल नंबर लिख लेना है। जो भी आपका रोल नंबर होगा उन बॉक्सेस में आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने बॉक्सेस में रोल नंबर लिख लिया, जैसे 1 है तो आपको क्या करना है, 1 के सामने एक छोटा सा डॉट लगाना है, ठीक है, पूरा नहीं करना है। तो 1 के सामने एक छोटा सा डॉट लगाया, फिर 4 के सामने, जैसे 4 आया यहाँ पे तो आपको 4 के सामने एक छोटा सा डॉट लगाना है। फिर 5 के सामने आया तो 5 के सामने आपको एक छोटा सा डॉट लगाना है। फिर 3 है तो आपको 3 के सामने एक छोटा सा डॉट लगाना है। फिर 6 है तो आपको 6 के सामने एक छोटा सा डॉट लगाना है। उसके बाद आपका 7 है तो आपको 7 के सामने एक छोटा सा डॉट लगाना है, ठीक है। अब आपने डॉट लगा लिया तो आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। देखो 1 के सामने आपने सही डॉट लगाया कि नहीं, क्योंकि देखो अगर आपने रोल नंबर गलत फिल किया तो जो रोल नंबर आप डालोगे उसी नाम से आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। तो सबसे जरूरी आपका रोल नंबर सही होना चाहिए। आपके ओमार शीट में कुछ भी सही हो या ना हो, पर सबसे मस्ट है आपका रोल नंबर सही होना। तो आप क्रॉस चेक करो, 1 के सामने आपने डॉट लगाया है कि नहीं, 4 के सामने आपने डॉट लगाया है कि नहीं, 5 के सामने लगाया है कि नहीं, 3 के सामने लगाया है कि नहीं, 6 के सामने लगाया है कि नहीं, 7 के सामने लगाया है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपने गलत डॉट लगा दिया है तो आप डॉट चेंज कर सकते हो, क्योंकि डॉट लगाने से मशीन्स आपके जो है आंसर्स को चेक नहीं करती है। मतलब इस चीज को नहीं लेगी, डॉट लगाने से चेक नहीं होता। बार बार बोल रही हूँ, किसी भी चीज को मशीन तभी चेक करेगी जब उसे आप प्रॉपर क्या करोगे, उस सर्कल को फिल करोगे। तो इस तरीके से डॉट लगाने से तो चेक नहीं होगा। तो आपने क्या किया, डॉट को क्रॉस चेक कर लिया। तो जब आपने डॉट्स को क्रॉस चेक कर लिया तो उसके बाद आपने बेटा क्या करना है कि मेरा क्रॉस चेक सही है, तो फिर आपने उस पूरे डॉट को क्या करना है बेटा, फिल करते जाना है। अब इस पूरे डॉट ने आपने क्या करना है, फिल करना है। जैसे हमने क्रॉस चेक कर लिया कि हमने सही जगह पे डॉट लगाया है, उसके बाद बेटा जी आपने क्या करना है, पूरे डॉट्स को सही सही फिल करते जाना है। तो जब हम पूरे डॉट्स को सही सही इस तरीके से फिल करते गए, ठीक है, देखो अब हम क्या किए, हम डॉट्स को फिल करते गए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम फिल करते गए तो देखो अब हमने क्या किया, डॉट्स को फिल कर दिया। तो इस तरीके से ये सही तरीका है आपका रोल नंबर को फिल करने का। उसके बाद आपको क्वेश्चंस कैसे टिक करने हैं वो देखिए। तो जैसे सपोज करो कोई बच्चा बायो से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जिसका जो स्ट्रांग रहता है वो शुरू करता है। तो आप देखते हैं, जैसे हम बायोलॉजी का ले लेते हैं किसी का भी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है। अब उसके ऑप्शंस क्या होंगे, ABCD करके 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो अब आपको टिक कैसे करना है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन ए का क्या है, बी है, तो बी पे डॉट लगा दिया, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि बी सही है कि नहीं। तो फिर हम उस सर्कल को पूरा फिल करेंगे। बेटा जब तक आप सर्कल को पूरा फिल नहीं करोगे मशीन आपका आंसर चेक नहीं करेगी। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, डॉट को पूरा फिल नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। डॉट को आपने पूरा फिल करना है। अब ऐसा भी नहीं रगड़ के फिल कर देना है कि आपकी शीट ही फट जाए। दूसरी गलती, पहली गलती तो मैम ने ये बताई कि मैक्सिमम बच्चे डॉट को पूरा फिल नहीं करते, जिसके कारण से उनके आंसर्स चेक नहीं होते। दूसरी गलती, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहे, शीट को कुछ ज्यादा ही इस सर्कल को ऐसा भर देते हैं कि उनकी ओमार शीट ही फट जाए। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इस कंडीशन में भी आपकी जो कॉपी है पूरी की ओमार शीट ही रिजेक्ट हो जाएगी। आपको कहीं से भी ओमार शीट को ना फाड़ना है ना मोड़ना है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी सिलवट स्क्रैच नहीं आना चाहिए, या जोर जोर से आपको पेन उसमें ऐसे धसा धसा के नहीं फिल करना है। हल्के हाथ से फिल करना है और सर्कल को पूरा फिल करना है। और आपको क्या करना है, जैसे हम सेकंड क्वेश्चन पे आए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर ए किया, फिर हमने चेक किया, फिर उसे फिल करते जाएंगे ऐसे।
हम पूरे सर्कल को साथ साथ फिल करते जाएंगे। मैक्सिमम बच्चों ने, मैं कई एग्जाम में क्या देखा है कि वो क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन का इस तरीके से डॉट 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 करके आंसर लगा देते हैं, और लास्ट टाइम में क्या होता है कि टाइम नहीं बचता और एग्जामिनर क्या होते हैं जो आपकी कॉपी ले लेते हैं, आपको सर्कल फिल करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में करके आते हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको डॉट इस तरीके से कंप्लीटली फिल करना है बेटा, ये चीज ध्यान रखोगे। डॉट को कंप्लीटली फिल करना है, इस तरीके से डॉट लगाते हो या आधा ऐसा 50, जैसे मान लो ये सर्कल है, अगर आपने इस तरीके से 50% भी फिल किया तो भी मशीन आपका आंसर चेक नहीं करेगी। आपने डॉट को पूरा फिल करना है, तभी जाके आपके आंसर्स चेक होंगे, आपका रोल नंबर चेक होगा। तो आपको आए समझ, 3 जो सावधानियां आपको मार्कशीट को फिल करते समय रखनी है। पहला कि आपको डॉट को पूरा और कंप्लीटली भरना है। दूसरा, आपको इतना ज्यादा धसा के या रगड़ के नहीं डॉट को भर देना है कि मार्कशीट फट जाए। तीसरा कि आपको मार्कशीट को मोड़ना नहीं है, उसमें किसी भी तरीके के सिलवट या स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। तीनों ही कंडीशंस में आपकी मार्कशीट क्या होगी बेटा, चेक नहीं होगी। तो ये प्रिकॉशंस आपको लेनी है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए ये बिल्कुल नया होता है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता और बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी। फिर हम मिलेंगे बच्चों ऐसे ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, और आप अपने और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करें।